नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम उन सबसे जुड़ा है और उनकी ही भावनाओं की अभिव्यक्ति है। नरेंद्र मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। मन की बात कार्यक्रम की यात्रा 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि मन की बात में उठाया गया हर विषय एक जन आंदोलन बन गया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, खादी के लिए प्रेम, आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर जैसे विषयों का उल्लेख किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं को परिस्थितियों, समय सीमा और सुरक्षा तामझाम से घिरा पाया। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने इन चुनौतियों और आम लोगों से जुड़ने का उपाय सुझाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम उनके लिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि पूजा और आस्था है। उन्होंने कहा कि मन की बात ईश्वर के चरणों में रखे प्रसाद की थाल के समान है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरक गाथाओं का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति ने ऐसे अनेक अभियानों का नेतृत्व किया और मन की बात कार्यक्रम उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में मेक इन इंडिया से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक अनेक उदाहरणों की चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पर्यटन तेज गति से बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने लोगों से भारत के कम से कम 15 पर्यटन स्थलों की यात्रा करने का आग्रह किया। ये स्थल उस राज्य से बाहर के होने चाहिए जहां के वे निवासी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम सद्भाव, सेवा और कर्तव्य भावना के साथ हमेशा आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी के कर्मियों का आभार व्यक्त किया जो धैर्य के साथ कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम को तेजी के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने वालों का भी आभार जताया। नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन और MyGov के कर्मियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की जो बिना किसी कमर्शियल ब्रेक के कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इस बीच सूचना व प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के माध्यम से शिमला स्थित राजभवन में मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पद्मश्री पुरस्कार विजेता विद्यानंद सरायक और नेकराम शर्मा सहित कार्यक्रम में वे लोग मुख्य रूप से शामिल हुए जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की विभिन्न कड़ियों में किया था। राज्यपाल ने अपने संबोधन में सामाजिक सरोकार के विषयों पर जन सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, प्राकृतिक कृषि और मोटे अनाज की पैदावार में सभी लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए। इस मौके पर विचार विमर्श सत्र का आयोजन भी किया गया जिसमें उप पुलिस महानिरीक्षक DK चौधरी और IGMC शिमला से नशा निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर निधि ने नशे पर अपनी प्रस्तुति दी। पद्मश्री नेकराम शर्मा ने भी प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज पर अपने विचार रखे। राज्य सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा इस वर्ष 30 सितंबर तक 2 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को भी इस तिथि के बाद नियमित किया जाएगा। सरकार ने 31 मार्च तक 4 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को भी नियमित करने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता पहले से ही जारी किया जा चुका है। 2 मई को होने वाले नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए अब एक दिन शेष रह गया है और आज शाम 4 बजे खुलेआम चुनाव प्रचार का शोरगुल भी थम गया है। अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नगर निगम के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलाकर कुल 102 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान 2 मई को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम शिमला की परिधि में आज शाम 4 बजे से 2 मई तक शराब व अन्य मादक पदार्थों के वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है। शिमला नगर निगम के सभी 34 वार्डों के लिए 149 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और मतदान को लेकर 153 मतदान दलों की तैनाती की गई है।
नगर निगम शिमला में कुल 93,920 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 49,759 पुरुष और 44,161 महिला मतदाता शामिल है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।